गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपने लोग पिछले 2-3 लेक्चर में आधा घंटा के 30-30 मिनट के 3 लेक्चर में ट्रिगो देखे थे, बेसिक ट्रिगो देखे थे। मतलब ट्रिगो का जो बेसिक पार्ट है जो अपने लोगों की फिजिक्स में यूज़ होगा, उससे ज़्यादा जिनको पढ़ना है वो मैथ में पढ़ेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक मैथ का ही, बेसिक मैथ का ही, ठीक है। जो आप लोग क्लास 12th में मैथ वाले स्टूडेंट, बायोलॉजी वाले नहीं, मैथ वाले स्टूडेंट क्लास 12th में जाके कैलकुलस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग कॉपी कलम निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन, हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे समय ना गवाते हुए, डिफरेंशिएशन। चलिए समझते हैं इसको, डिफरेंशिएशन को। पहली बार कैलकुलस 10th के बाद पढ़ना होता है, 10th से पहले कैलकुलस का कोई चर्चा नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। कैलकुलस के अंदर जो है पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वो आपको मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब कुछ बताया जाएगा। आप लोग को जितना काम का है फिजिक्स के अंदर उतना ही करेंगे, ना उससे ज़्यादा करेंगे ना उससे कम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन जो वर्ड बना है, ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है ये बना है डिफरेंस से, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर, अब अंतर क्या होता है? जैसे अंतर मान लिया जाए कि आपने बोला कि सर 50 और -30, तो दोनों में अंतर का कितना है? 20 का अंतर है। 50 और 30 में अंतर कितना का? 20 का। तो क्या किया? माइनस कर लिया। तो डिफरेंस का मतलब भी होता है माइनस करना। डिफरेंस का मतलब अंतर, कहने का मतलब माइनस करना। तो बोलेगा सर जब हमको घटाव पहले से आता है, सब्ट्रैक्शन पहले से आता है, तो फिर ये डिफरेंशिएशन बताने की क्या जरूरत है? हमको तो पहले से आता है। हमने कहा कि डिफरेंशिएशन बना डिफरेंस से, और डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब होता है मैथमेटिकल वर्ड में सब्ट्रैक्शन, मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका सर ये सब चीज़ तो बचपन में ही सीख लिए थे। चलिए तो अब यहाँ के डिफरेंशिएशन में, यहाँ जो हम डिफरेंस निकालेंगे और जो बचपन में किए, उस दोनों में क्या अंतर है उसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए बचपन में आपको आता था 50 है, यहाँ 10 है, आप माइनस कर लेते थे, तुरंत बोल देते थे 40 है। बोले बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि आपको इस तरह का नंबर दिया जाए 0.0000001 और यहाँ पे नंबर दे दिया जाए 0.00, कई बार 0 और 1, और फिर बोलेंगे माइनस करिए, फिर बोलेंगे कि माइनस करें, तो आप माइनस कर भी लीजिएगा। आप लोग पे हमें पूरा भरोसा है आप पे कि आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। आप पे हम संदेह नहीं कर रहे, ये 0 है सब, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, ऊपर में से ये सब 0 है। क्या 0 बन गया सर? जलेबी उलेबी बना दिए हैं और ज़बरदस्ती कह रहे हैं 0 है। अरे मान लीजिए ना ये 0 है, ठीक है। तो इसको माइनस कर भी लीजिएगा। आप नीचे वाला नंबर छोटा है, आपको दिख रहा है ज़्यादा 0 है इस पर, नीचे वाला नंबर छोटा, ऊपर वाला बड़ा है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ईजिली हो जाएगा और आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। लेकिन आंसर जो आएगा वो लगभग 0.00, कई 0 के बाद 0.00000, कई 0 के बाद समथिंग आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। 9 आएगा, ठीक है, या 10 आएगा, जो भी आना है, ठीक है, वो आएगा। चलिए, कहने का मतलब इस दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा है। इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दो नंबर का जो डिफरेंस है बहुत छोटा है। तो इतने छोटे डिफरेंस को निकालने के लिए, इतने छोटे डिफरेंस को निकालने के लिए जिस टूल का यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। जिस टूल का यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। इतने छोटे डिफरेंस को, मतलब बहुत छोटे डिफरेंस को, बहुत छोटे डिफरेंस को हम डिफरेंशिएशन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। चलिए अब इसका एक फॉरेन राइटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है, बोलता है कि मान लीजिए पहले तो ये हम देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए x, जनरली यही होता है, ठीक है। अब एक ग्राफ इस तरह से है, एक ग्राफ इस तरह से, एक स्केच इस तरह से, एक ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। समझिएगा डिफरेंशिएशन कितना छोटा डिफरेंस होता है, मतलब इतना छोटा डिफरेंस होता है, इतना छोटा डिफरेंस होता है जो लगभग अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होता, जैसे मान लिया जाए कि आपको हम बोलेंगे कि आपके घर के बाहर एक पेड़ है, मान लीजिए आपके घर के बाहर एक पेड़ है, और आपको हमने बोला कि आप जाइए और 1 जनवरी 2019 को पेड़ का लंबाई मेजर करके आइए। 1 जनवरी 2019 को जो पेड़ है, जो ट्री है, उसका लेंथ मेजर करके आइए। आप बोले कि सर उसका लेंथ हुआ 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच, ठीक है। हमने ठीक है 2 जनवरी को फिर से जाइए, 2 जनवरी 2019 को फिर से जाइए। आपको आया गुस्सा, आप बोले कि सर एक तो ठंड का मौसम है जनवरी,
1 जनवरी को मेजर करके आए तो 5 फीट 6 इंच, और 2 जनवरी को मेजर करेंगे तो क्या ये बढ़ के अमिताभ बच्चन हो जाएगा क्या? ये इतना ही रहेगा। हम बोले ठीक है चलिए मान लीजिए यही रहेगा। आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कल जो मेजर किए थे वही आज लिख लीजिए चुपचाप, ठीक है। ठंड में हम जाने होने वाले नहीं हैं मेजर करने के लिए फिर से। जो कल जब 5 फीट 6 इंच मेजर करके आए तो आज रात भर में क्या हो जाएगा? ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्या? यही होगा। हमने भी बोला चलिए ठीक है लिख लिए, मैंने भी लिख लिया कि चलिए 5 फीट 6 इंच होगा। मतलब एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं आया, एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम बोला अच्छा, मतलब जो 1 जनवरी 2019 को था वही 2 जनवरी 2019 को है। तो हमने कहा अच्छा, तो 3 जनवरी 3 जनवरी 3 जनवरी 2019 को 3 जनवरी 2019 को वही होगा जो 2 जनवरी 2019 को होगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो हमने कहा ठीक है चलिए ये भी 5 फीट 6 इंच होगा, क्योंकि एक दिन में तो कोई चेंजिंग आ नहीं रहा, एक दिन में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा। तो जो 2 जनवरी को होगा वही 3 जनवरी को होगा। इसी तरह करते 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 पहुँच गए 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020। अब यहाँ भी इस हिसाब से तो यही हो जाएगा 5 फीट 6 इंच, क्योंकि देखिए ना जो 1 को है वही 2 को हो गया, और जो 2 को है वही 3 को हो जाएगा, और जो 3 को होगा वही 4 को हो जाएगा। जो 4 को इस तरह बढ़ते जाएंगे 365 डेज आगे चले जाएंगे तो 1 जनवरी 2020 आ जाएगा। तो बोले अच्छा 1 जनवरी 2020 को भी ये 5 फीट 6 इंच ही होगा। तो बोले अच्छा ये 1 जनवरी 2019 को भी इतना ही, 1 जनवरी 2020 को भी इतना ही। 1 साल के बाद भी पेड़ में लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आया क्या? 1 साल के बाद तो अब बोले ऐसा थोड़ा ना होगा सर, यहाँ से यहाँ आने में तो बड़ा हो जाएगा पेड़, 1 साल का गैप हो गया। तो फिर गलती कहाँ हुआ, इस बात को समझिए। गलती यहाँ हुआ जो 1 डे में जो आप चेंज जो 0 मान रहे थे, ये 1 जनवरी 2019 और 2 जनवरी 2019 को जो आप इक्वल मान रहे थे, ये इक्वल नहीं था, थोड़ा सा बढ़ा था। ये 5 फीट 6 इंच से थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन इतना छोटा था, इतना छोटा था, इतना छोटा था कि उसको आपने नेगलेक्ट मार दिया, क्योंकि वो लगभग 0 के बराबर था। लेकिन अगर यही छोटा सा जो बहुत ही छोटा चेंज आया है, अगर यही चेंज 365 डेज का मिल गया तो एक बड़ा चेंज हो गया। अगर यही छोटा सा चेंज 365 डेज के लिए मिल गया तो थोड़ा सा एक चेंज ऐसा हो गया जो दिख में आए, जो दिखावट में आए, जो देखने में आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब इतने छोटे चेंज को इतने छोटे चेंज के लिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं। इतने छोटे चेंज के लिए सोच सकते हैं कितना छोटा चेंज होगा, 0.000 पता नहीं कितना जीरो होगा, पता नहीं कितना जीरो, जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए, जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए, ठीक है। तो इतने छोटे चेंज के लिए डिफ्रेंशिएशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कितना छोटा नंबर होता है, ठीक है, कितना छोटा डिफरेंस होता है डिफ्रेंशिएशन में, बहुत ही छोटा डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया, चलिए लॉजिकल बातें। चलिए ग्राफ से समझते हैं। ये कोई ग्राफ है, x का फंक्शन है, y = f(x) का ग्राफ है, y = f(x) का ग्राफ है, ठीक है। कोई भी ग्राफ खींच लिए, मान लेते हैं कि ये x1 है और x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो y एक्सिस पे है वो y1 है। ये x1 है और x1 के करस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पे वैल्यू है उसको y1 बोल लिए। चलिए यहाँ पे x2 है और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसको y2 बोल लिए। x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसको y2 बोल लिए। यही होता है ना, इधर x2 लिए इधर y2 बोल लिए। बहुत अच्छा। अभी जो x में चेंज है ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा x, और ये क्या है डेल्टा y, और ये क्या है डेल्टा y, ठीक है। ये क्या है डेल्टा y। अब हम बोले आपको कि काम करिए, इस x2 को खींच के x1 के काफ़ी करीब ले आइए, x1 के काफ़ी करीब ले आइए। इस x2 को खींच के इस x2, ऐसे डेल्टा x क्या हो जाएगा, x2 - x1, डेल्टा x क्या हो जाएगा, x2 - x1, डेल्टा y क्या हो जाएगा, y2 - y1, y2 - y1। अब हम बोले कि इस x2 को, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को खींच के x1 के काफ़ी करीब ले आइए, x1 के काफ़ी करीब ले आइए। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो जब आपने x को x1 से x2 किया, जब आपने x1 को चेंज करके x1 से x2 किया
तो जो y का वैल्यू है y1 से घट के y2 हो गया। जब आपने x को बढ़ा के x1 से x2 किया तो जो y एक्सिस पे वैल्यू है y1 से घट के y2 हो गया। कहने का मतलब जब आपने x में इतना चेंज किया, जब आपने x में इतना चेंज किया तो y में इतना चेंज हो गया। जब आपने x में इतना का परिवर्तन किया तो y में इतना का परिवर्तन हो गया। अब हम बोले कि नहीं, हमको इतना बड़ा चेंज नहीं चाहिए, हमको तो डिफरेंशिएशन के अंडर में बहुत छोटा चेंज को देखना होता है। तो हमने बोला कि x2 को खींच के इसके करीब ले आइए, इतना करीब ले आइए, इतना करीब ले आइए, इतना करीब ले आइए कि एक के बगल में एक लाइन दिखे। तो हम इसको खींच के ले आइए, इस लाइन को खींच के इधर की तरफ खींच के इसके बगल में ले आए, इसके बगल में ले आए तो यहाँ हो गया x2, यहाँ हो गया x2, यहाँ हो गया x2। इसके करस्पॉन्डिंग जो y बनेगा वो हो जाएगा y2, इसके करस्पॉन्डिंग y यहाँ बना, इसके करस्पॉन्डिंग y यहाँ बना, तो ये लाइन हो गया y2, ये लाइन हो गया y2। समझिएगा बात को ध्यान से, ये दोनों बहुत करीब है। इसको हम जूम करके दिखाए हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से समझिए, जूम करके दिखाएं। ये दोनों इस तरह से है x1 और जस्ट इसके बगल में ये देखिए, जस्ट इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में x2, जस्ट इसके बगल में x2। दोनों में चेंजिंग बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको लगभग जीरो के बराबर है। ठीक है, तो इतने छोटे चेंज को बोलेंगे dx, इतने छोटे चेंज को बोलेंगे dx, इतने छोटे चेंज को बोलेंगे dx, इतने छोटे चेंज को बोलेंगे dx। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है इसको क्या बोलेंगे dx। इतना छोटा जो चेंज हो रहा है ये बहुत करीब है। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप नहीं है दरअसल में, इसको जूम किया गया है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से करीब है, इसे सटा सटा है, चिपका है एक दूसरे से। ठीक है, तो इतने छोटे चेंज को बोलेंगे dx, इतने छोटे चेंज को बोलेंगे dx। अच्छा, इस dx के करस्पॉन्डिंग जब x2 को खींच के यहाँ लाए तो y2 भी यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो y में जो ये छोटा सा चेंज है इसको बोलेंगे dy, जो y में छोटा सा चेंज है इसको बोलेंगे dy। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये जो y में जो छोटा सा चेंज, ये देखिए ना, ये वाला गैप, ये छोटा सा गैप, ये छोटा सा गैप, इस दोनों लाइन के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको बोलेंगे dy। इसको क्या बोलेंगे dy। जो y में छोटा सा गैप है वो हो गया dy। चलिए, वो हो गया dy। चलिए, तो dx जो हो गया वो वेरी स्मॉल चेंज इन x। dx क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल। जितना स्मॉल सोच सकते हैं, जितना स्मॉल तक आपका दिमाग सोच सकता है उतना छोटा है ये। dy क्या हो गया? वेरी स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y। चलिए इसको बनाइए और लिखिए, चलिए इसको बनाइए और लिखिए, इसको बनाइए और लिखिए। चलिए, बीच बीच में कैमरा चेक करना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि बंद हो जाए और हम ऊपर पढ़ा रहे हैं इधर बोर्ड पे। चलिए, तो ये बहुत छोटा चेंज हो गया x में, ये बहुत छोटा चेंज हो गया y में। ठीक है, तो अब बोला गया ठीक है सर, ये सब तो समझ में आया कि dx में बहुत छोटा चेंज, dy बहुत छोटा। जो इस दोनों का रेशियो होगा ना, जो इस दोनों का रेशियो होगा ना dy/dx, जो इस दोनों का रेशियो होगा ना dy/dx, जो इस दोनों का रेशियो होगा ना, इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इसी dy/dx को बोलेंगे, इस dy/dx को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऊपर में देखिए ये हुआ क्या, हम देखें कि जब x में परिवर्तन कर रहे हैं, जब हम x में चेंज ला रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आ रहा है। जब हम x में चेंज ला रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से अगर देखें, मान लिया जाए कि y = x² है, तो जब y = 1 होगा तो x = क्या होगा? 1 होगा। और जब y = 3 हो जाएगा तो x = क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए ना, y की जगह 3 रखेंगे तो x = क्या जगह 9। तो जब आप देखिए, जब x में आपने 8 का चेंज लाया, जब आपने x में 8 का चेंज लाया तो y में 2 का चेंज आया।
तो y में कितना का चेंज आएगा, 2 का चेंज आया। कहने का मतलब जब x में 8 का चेंज ला रहे हैं तो y में कितना का चेंज आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन ये चेंज बड़ा है, ये चेंज बड़ा है, तो इतने बड़े चेंज पर डिफ्रेंसिएशन डिफाइन नहीं होगा। डिफ्रेंसिएशन डिफाइन होगा जब बहुत छोटा चेंज करेंगे x में, जब x में dx परिवर्तन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y में परिवर्तन आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आएगा, जो y में परिवर्तन आएगा, उसी दोनों के रेशियो को मतलब चेंज इन वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y। डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यों छूट गया भाई, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो ऊपर में है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो नीचे में है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो नीचे में है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर यही dx बाई डी वाई होता, अगर यही dx बाई डी वाई होता, अगर ये dx बाई डी वाई होता तो ये हो जाता डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाता डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये हो जाता डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाता डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब जो ऊपर में है, जो ऊपर में अगर x है तो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से लिखिए, जल्दी से 2 सेकंड में लिखिए, 2 सेकंड में लिखिए, जल्दी से लिखिए। जिसके पास जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको डिनोट करने के कई तरीके हैं जो बताए जाएंगे। dy बाई डी एक्स को इस तरह से भी बोलते हैं y डैश, या y1 भी बोलते हैं, इस तरह से भी बोला जाता है। मैथ के अंदर ये सब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन होगा तो y डबल डैश या y2, ये सब मैथ के अंदर बताया जाएगा। ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। चलिए ये हो गया डिफरेंशिएशन का बेसिक, ये हो गया डिफरेंशिएशन का बेसिक। अब बात यह है कि डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे। ये सब डेरिवेटिव ऑफ y, इसको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब x में जब परिवर्तन करेंगे dx तो y में जो परिवर्तन होगा dy, दोनों के रेशियो को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए लिख लिए, मिटा दें। चलिए अब कुछ फार्मूले हैं, कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अपने लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो फार्मूले कुछ बेसिक फार्मूले। पहला है, ठीक है, अगर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n रहा, अगर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n रहा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। नंबर दो, अगर डी बाई डी एक्स, या इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। चलिए पहला ये लिखिए और इस पर क्वेश्चन करेंगे, बाद में समझेंगे दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। पहला लिखिए, अगर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n रहा तो इसका हो जाएगा n एक्स के पावर n माइनस 1। ये सबसे बेसिक फार्मूला, ये सबसे बेसिक फार्मूला है। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, n यहाँ पे कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, n जो है वो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं, ये रियल नंबर है। n जो है यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 1.5 2.5 6.5, n क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। n जो है कोई रियल नंबर है या कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है। n को क्या बोल रहे हैं, n जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, n जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, n जो है वो कांस्टेंट है। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मिटा दे इसको, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, या फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सीधा सीधा लिखिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना, बिल्कुल एक दिन बनेगा। और आप देखिएगा कि जब आप लोग 12th में जाएंगे या जब चैप्टर्स खत्म होंगे, अभी जब चैप्टर्स खत्म होंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत। पहला क्वेश्चन है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर
y इक्वस टू एक्स के पावर -2, नंबर 3 y इक्वस टू 1/x। चलिए इस तीनों को पहले बना लेते हैं, इस तीनों को ट्राई करिए, ठीक है, इस तीनों को ट्राई करिए जल्दी से, 2-3-4 सेकंड में ट्राई करिए, 2-3-4 सेकंड में ट्राई करिए, कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, तो हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ध्यान देखिएगा, सॉल्यूशन पहला का कर रहे हैं, ठीक है। y इक्वस टू क्या है आपके पास, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, ठीक है। अपने लोग निकालना क्या चाह रहे हैं, dy बोला क्या गया, फाइंड dy/dx, तो इधर y है, ध्यान देखिए इधर y है, तो जब इधर y है तो इसके पहले dy/dx लगा ले क्या, तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू वाई, dy/dx इंटू वाई। कोई दिक्कत? अच्छा, इक्वेशन का रूल होता है कि जब आप इस साइड dy/dx लगाए हैं तो इस साइड भी dy/dx लगाना होगा, इस साइड भी लगा लीजिए। बोले हाँ सर सही बात है, dy/dx लगा लीजिए। नहीं समझे बात को, जब इधर y इक्वस टू एक्स स्क्वायर था और बोला गया था dy/dx फाइंड करिए, तो मेरा एम तो ये फाइंड करना, तो यहाँ पे y दिख रहा है और y दिख रहा था तो इस साइड हमने dy/dx लगा लिया। जब इस साइड dy/dx लगा लिया तो यहाँ इक्वेशन के इस साइड, इक्वेशन के लेफ्ट साइड जो किया वही राइट साइड भी करना होगा, तो इधर जब dy/dx लगा लिया तो इधर भी क्या लगा लेना होगा, dy/dx, ठीक है। चलिए तो इधर तो बन गया dy/dx, ध्यान देखिए, तो ये तो d इंटू वाई dy/dx बन गया, dy/dx बन गया, dy/dx बन गया। इधर क्या बन गया, ध्यान से देखिए, dy/dx एक्स का स्क्वायर या dx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx का स्क्वायर बाई dx। अब ध्यान से देखिए, अपने पास फार्मूला क्या था, अपने पास था dx के पावर n बाई dx, इसका फार्मूला था nx टू द पावर n-1। ध्यान से देखिएगा, d के जगह d है, dx के जगह dx है, x के जगह x है, x के जगह x है। अब यहाँ पे जो n है ना उसके जगह 2 है, जो इसमें पावर n है उसके जगह यहाँ पे कौन है बैठा है, 2 बैठा है। तो जहाँ जहाँ इसमें n दिख रहा है ना वहाँ 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x के पावर 2-1। कहने का मतलब इसका हो जाएगा 2, देखिए n नीचे आ जाता है, 2x के पावर 2-1, तो आंसर क्या हो गया 2x के पावर 1 का मतलब x, तो आंसर क्या हो गया 2x, आंसर क्या हो गया 2x। नहीं समझे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 2x, क्या हो गया। अब आपको कहीं पे वगैरह इस तरह लिखा मिले dx स्क्वायर बाई dx, तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या हो जाएगा आंसर 2x। अगर आपको कहीं पे भी dx स्क्वायर बाई dx लिखा मिले तो आप क्या समझ जाएंगे, तुरंत इसका आंसर 2x, तुरंत क्या समझ जाएंगे 2x, यही तो आया ना। देखिए ना, एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर बाई dx क्या आ गया है 2x, 2-1 1 हो गया, x के पावर 1 जो था वो x ही होता है। चलिए 1 लिख लीजिए, जो नहीं लिख पा रहे हैं वो पॉज कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 y इक्वस टू एक्स टू द पावर -2। तो सिंपल सा dy/dx निकालना है, तो इधर dy/dx लगेंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx इक्वस टू, इधर क्या हो जाएगा dy/dx एक्स टू द पावर -2, एक्स टू द पावर -2। ध्यान दीजिएगा, n के जगह इस बार कितना है, ये x है, थोड़ा सा अपाहिज हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। n के जगह कौन है, देखिए n के जगह कौन बैठा है, d के जगह d है, dx के जगह dx है, x के जगह x है, n के जगह कौन बैठा -2, n के जगह कौन बैठा -2, तो -2 नीचे आएगा, x टू द पावर -2 -1 होता है। देखिए जो पावर में होता है ना उसमें से 1 घटाते हैं, ध्यान से देखिए ना, जो पावर में है ना उसमें 1 से घटाते हैं। पहले पावर को नीचे कूदा लेते हैं, पहले जैसे x के पावर n है ना, तो इसका क्या करेंगे पता है, पहले पावर को नीचे कूदा लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके पावर में से 1 घटा लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके पावर में से 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या किया -2 पावर में, तो -2 को नीचे कूदा लिए, यहाँ से जंप करा लिए, यहाँ से जंप करा लिए और उसमें एक क्या कहते हैं कम कर दिए, पावर को 1 कम कर दिए, तो -2x टू द पावर -3, -2x टू द पावर -3 हो गया आंसर। तो इसका क्या हो गया -2, ये इक्वल टू है, तो आंसर क्या हो गया -2x टू द पावर -3, इसका आंसर हो गया। चलिए इसको मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, मिटा दें, लिख लिए ना। चलिए अब थर्ड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, y इक्वस टू 1/x, y इक्वस टू 1/x, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करना है तो इधर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब कई लोग के सर अभी तो x के पावर n बताए हैं, इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस x को नीचे से ऊपर कूदा लीजिए, तो जब नीचे से ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर -1, ठीक है। नीचे से ऊपर, अभी यहाँ क्या है पावर 1 है, अभी क्या है पावर 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, क्या होता है ना, अगर 1/x
के पावर n है ना, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -n। जब नीचे से ऊपर जाता है ना तो इस पावर में माइनस लग जाता है, इस पावर में माइनस लग जाता है, ठीक है। तो 1/x है, तो यहाँ करेंगे y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, इधर क्या हो जाएगा dy/dx x टू द पावर -1, x टू द पावर -1, -1 को नीचे कूदा लीजिए, यस सर कूदा लिए, x टू द पावर -1 नीचे कूद गया, x टू द पावर -1 तो यह -x टू द पावर -2, -x टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर। तो dy/dx कितना हो गया यहाँ से -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। या अगर x के पावर -1 का dx के 1/x का क्या हो गया dy/dx 1/x का क्या हो गया -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, और एक आध क्वेश्चन करेंगे, लिख लिए, लिख लिए। चलिए अगर y = 1/√x है, नंबर 4 y = 1/√x है, y = 1/√x है, सबका डिफ्रेंसिएशन करना है, फाइंड dy/dx। तो इधर dy/dx लगेंगे तो ये तो हो गया dy/dx सीधा सीधा, इधर क्या हो जाएगा dy/dx 1/√x, क्या हो जाएगा 1/√x। अच्छा क्या √x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx 1/x के पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 को ऊपर लेके चले जाइए, तो dy/dx = क्या हो जाएगा dy/dx x टू द पावर -1/2, x टू द पावर, ये क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के पावर -1/2 बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए dy/dx है, ठीक है, dy/dx है, x के पावर -1/2, मतलब x के पावर -1/2 का डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान देना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट क्या करता है डिफ्रेंसिएशन तो सीख जाता है लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल को नहीं पकड़ पाता है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। अगर x का x के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो आंसर कुछ और होगा, और x का अगर y के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो आंसर कुछ और होगा, या x का अगर z के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो आंसर कुछ और होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ x के पावर -1/2 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के, तो x के पावर n वाला फार्मूला याद है, x के पावर n वाला फार्मूला याद है, बिल्कुल याद है सर। पावर को नीचे बुला लेते हैं तो बुला लीजिए -1/2 x के पावर -1/2 प्लस -1, क्योंकि पावर को क्या करते हैं 1 से घटा लेते हैं, पावर में क्या कर देते हैं -1, मतलब जो ऊपर में होता है ना उसको नीचे कूदा लेते हैं, पहले उसको नीचे बुला लेते हैं, तो नीचे बुला लिए, पावर में कौन था -1/2, ऐसा नहीं कि 1/2 को बुला लिए माइनस को ऊपर में छोड़ दिए, किस खुशी में भाई, ठीक है। पावर में क्या है 1/2 या -1/2 है, तो -1/2 है, तो पूरे को कूदा लिए नीचे और इसमें क्या किया -1 कर दिए, क्या कर दिए -1 कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx = क्या हो जाएगा dy/dx = क्या हो जाएगा dy/dx = क्या हो गया -1/2 x के पावर -1/2 -3/2, तो -1/2 x के पावर -3/2 ये हो जाएगा इसका, x के पावर -1/2, ठीक है। dy/dx यहाँ y की जगह क्या है 1/√x, तो इसको ये भी बोल सकते हैं dy/dx 1/√x जो होता है, dy/dx 1/√x जो होता है, y की जगह क्या है, अरे y ही तो देखिए ना 1/√x के बराबर, तो y की, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस, ठीक है। अगर इसको नीचे ले आए, अगर इसको नीचे ले आए तो 2x टू द पावर 3/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखिए जल्दी से लिखिए, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे कम से कम, जल्दी से लिखिए, लिख लिए, चलिए लिख लिए, यस सर लिख लिए, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, चलिए नंबर 5 y = √x, इसको क्या करेंगे dy/dx देखिएगा dy/dx इधर भी हो जाएगा, √x है क्या, इसको लिख लें x के पावर 1/2, बिल्कुल लिख लीजिए सर, ठीक है। पावर को कुदाइए नीचे तो 1/2
एक्स के पावर 1/2 और पावर में -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/2 एक्स के पावर 1/2 -1/2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नीचे बुला लीजिए, -1/2 तो इसको नीचे बुला लीजिए, तो 1/2 और एक्स के पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या हो जाता है, रूट एक्स क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से 1/2 रूट एक्स क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या हो जाता है 1/2। देखिए ना ये आया ना डी बाई डी एक्स, यहाँ से क्या आया आपको, यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या आ गया 1/2 रूट एक्स आ गया ना, 1/2 रूट एक्स आ गया ना। तो y की जगह ही क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं, y की जगह ही क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। तो डी रूट एक्स बाई डी एक्स, डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। चलिए इसको लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, इधर से मिटा दें, मिटा दें। चलिए नंबर 6, y इक्वस टू एक्स होगा तो क्या होगा y इक्वस टू एक्स, y इक्वस टू एक्स, y इक्वस टू एक्स। ध्यान दीजिएगा इधर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स। ध्यान से देखिए ऊपर में भी डी एक्स है नीचे में भी डी एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वस टू 1 हो गया, इक्वस टू 1 हो गया। तो क्या हो गया इसका आंसर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया 1। या अगर y की जगह x रख देंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है 1, मतलब x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है आंसर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 1, ठीक है। x के पावर n मेथड से भी देख सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये तो पता चल गया 1 हो गया, ऊपर में भी dx हो गया नीचे में भी dx हो गया, कैंसिल हो गया, dx बाई dx 1 हो गया, ठीक है 1 आंसर हो गया। तो x का ठीक है x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया। इसको ऐसे ही बना सकते हैं डी एक्स के पावर क्या है 1 है ना, x के पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 को नीचे बुला लेंगे, x के पावर 1 माइनस 1, समथिंग के पावर 0, समथिंग के पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। x के पावर n का भी फार्मूला वैलिड है, x के पावर n का भी फार्मूला यहाँ वैलिड है, नहीं तो ये तो dx बाई dx दिख ही रहा, ठीक है। ये देखिए ना 1 माइनस 1 0, समथिंग के पावर 0 1, समथिंग के पावर 0 1। आप कुछ लिमिट में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वो अलग बात है, अपना x मान के चल रहे हैं कि रियल नंबर है, ठीक है। चलिए कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर फंक्शन हो, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, डेरिवेटिव लिख लेते हैं, समझिएगा। जब x है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। जब x है इसका x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में। चलिए x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हुआ था, अभी अभी निकालें। एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कुछ देर पहले निकाले थे, देखिए 2x हो गया, कितना हो गया 2x। अरे कुछ देर पहला तीसरा क्वेश्चन था शायद, या पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन शायद एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा देखिएगा 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा, 3 उतार के नीचे लाएंगे और पावर में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से कर लेंगे कि नहीं। अगर x के पावर 4 का पूछेगा तो क्या बोल देंगे, तुरंत बोल देंगे 4x का क्यूब, ठीक है। तो x का डिफ्रेंसिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 1, एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो 2x, एक्स क्यूब का पूछेगा तो 3x स्क्वायर, x के पावर 4 का पूछेगा तो 4x क्यूब, अगर x के पावर 5 का पूछेगा तो बहुत ही आसान है, 5 को नीचे बुलाइए, पावर में 1 कम करिए, पावर में 1 कम करिए, सही है ना, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अभी बहुत सारे लेक्चर्स इस पे आएंगे, चिंता नहीं करना है कि सर बाकी फंक्शंस का क्या होगा, वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।